मत ढूंढो दुनिया में सबसे मत ढूंढो दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। मत ढूंढो दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। अपने भीतर झांक के देख ले, अपने भीतर झांक के देख निजात्मा को। अपने भीतर झांक के देख लो निजात्मा को, तुमसे खूबसूरत कौन है। खुद से खूबसूरत कौन है। खुद से खूबसूरत दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ये हमारी भूल है कि हम दुनिया में खूबसूरत लोगों को ढूंढते फिरते हैं। उनके पिताजी को छोकरी ढूंढते ढूंढते आज 5 साल हो गए, बोले खूबसूरत नहीं मिलती है, और मिल जाती है तो बेटा रिजेक्ट कर देता है, कहता है इससे भी खूबसूरत चाहिए। वो अपनी छोकरी को छोकरा ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे, खूबसूरत नहीं मिलता है। और जो खूबसूरती की प्यास में इधर उधर डोलते हैं, कई बार वो जिन धर्म के मार्ग से भी भटक जाते हैं। जो बाहर की खूबसूरती के लिए इधर उधर जाते हैं, कई बार संस्कार से भी भटक जाते हैं, लेकिन जो अपने भीतर बैठे हुए प्रभु आत्मा को पहचान जाते हैं, वो सबसे खूबसूरत लोग हो जाते हैं। इतने मुनि बैठे, इतने आरिका बैठे, देखिए आप कैसे अपने में लीन हैं और कैसे अंतर्मुख होकर के तो कितने सुंदर दिखते हैं। उनकी व्यवहार मुद्रा, धर्म मुद्रा इतनी बढ़िया है, कल्याणकारी है। खूबसूरती पुद्गल की नहीं, चेतना की होना चाहिए। आचार्य देव कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं, संवेदम खलु दब्बम संभव ठिदि नास सन्निदट्ठेहिम एकम चैव समे तम्मा दब्बम खुतत्तिदयम। द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, व्यय और स्थिति नाम के अर्थों पदार्थों के साथ एक मेक ही हैं, इसलिए तीनों द्रव्य ही हैं। द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य अलग है, जीव द्रव्य अलग है। समझ में आ रहा है विद्वानों को? तो आ ही रहा होगा कि 6 द्रव्य में मैं जीव और चेतन हूं, और ये जो कुछ देख रहा है ये पुद्गल है। आपका जो नाम है, अगर हमने नाम ले लिया एक, तो दूसरा परेशान हो जाता है कि मेरा नाम नहीं आया, जबकि वो नाम आपका निक्षेप से रखा गया है, ओढ़ा गया है। वो आपका नाम है क्या? मेरा कोई नाम नहीं है और मेरा कोई रूप नहीं है, क्योंकि नाम निक्षेप की देन है और रूप पुद्गल की देन है। स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। उम्र किसकी होती है? बोलो ज्ञानियों, उम्र किसकी होती है? 40 के हो गए, 46 के हो गए, 50 के हो गए, 70 के हो गए और बिस्तर पर आ गए। उम्र किसकी होती है? बोलिए जी, देव जी। राजीव जी, गांधी जी, किसकी होती है उम्र? कहाँ गए और सारे जी जी? बाकी जी दोपहर को आएंगे बोलने का। उम्र शरीर की होती है, पुद्गल की होती है। काल द्रव्य से मापते हैं, वास्तव में आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। नाम और उम्र, ये सब चीजें पुद्गल की तो देन है। हम पुद्गल की गणना कर रहे हैं, समझना। द्रव्य में उत्पाद, व्यय, ध्रुवता एक साथ ही विद्यमान है।
एक ही समय में होता है। हथेली खुली हुई है, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया बंद हो गई। बंद हथेली, इसका मतलब है कि बंद हथेली का उत्पाद हो गया, खुली हुई हथेली का व्यय हो गया। लेकिन हथेली तो अपनी जगह पर हथेली है। जो मान और अपमान में समान रहता है वो संत कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। आत्मार्थियों, चूंकि आप उतनी ऊंची सीढ़ी पर नहीं पहुंचे हैं, फिर भी अभ्यास करना। गृहस्थी में भी, गृहस्थी के जंजाल में भी कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो धैर्य रखिए, शांति रखिए। तत्व ज्ञान से जीवन में निर्मलता आती है, शांति आती है कि जो कुछ था पर्याय बदल गई, हो गई। वो आए थे, बोल करके चले गए, वो आए थे, चले गए। कोई शाश्वत रूप से ठहरता? जैन धर्म बहुत गहरा है, तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। तो यह उत्पाद, व्यय, ध्रुव, ध्रुवता द्रव्य में एक साथ विद्यमान है और मैं वह शाश्वत चैतन्य जीव द्रव्य हूं। पुद्गल भी अपने आप पर शाश्वत ही है, क्योंकि उस पर्याय है, बदल रही हैं। ये तो हमारी असमान जाती है, विभाव पर्याय है। रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, चेहरा मोहरा बदलता जा रहा है। बालक से युवा हो गई, युवा से परिवर्तनशील संसार में धन्य है वह जीव जिसने तत्व ज्ञान के बल पर निज चेतना को पहचाना और खुद को धर्म ध्यान के सांचे में ढाल दिया। धन्य है वह जीव जिसने तत्व ज्ञान को समझा और आत्म कल्याण के लिए साधना के पथ पर चल पड़ा। सौभाग्यशालियों, एक ही समय में ये सब कुछ हो रहा है, अलग अलग बन मिट नहीं रहा कि पहले हथेली मिटे तो मुट्ठी बने। उसी वक्त दोनों चीजें एक साथ हो गई, मिटना और बनना भी। ऐसे ही हमारी पल पल की पर्यायें बीतती जा रही हैं। किस बात का बाढ़ दिवस, बाढ़ दिवसाची शुभेच्छा, अवतरण दिवस, क्या बात का भाई हैं? एक एक समय में, एक एक पल में अवतरण हो रहा है और तुम कौन से तीर्थंकर बन गए जो अवतरण होने लगे? अभी तो बहुत दूर की यात्रा करना है। इसी में मत अटक जाइए, इसी में मत लटक जाइए। अभी तो यात्रा शुरू हुई और शुरुआत में ही कहीं तुम उलझ गए तो गए काम से। जिन्हें मंजिल तक जाना है उन्हें बीच के उलझाओं में उलझना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। जयपुर आए हैं आप, पहली बार आए हैं बोले बुंदेलखंड से जयपुर, ठीक है। अब स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले कि देखा स्टेशन, ऐसा स्टेशन होता, इतना बढ़िया है। यहाँ तो स्टेशन पर भी एसी लगी हुई है। और रास्ते में देखे तो बोले ये हवा महल है, वो तमुक महल है, ये अमुक बाजार है, ये तमुक बाजार है, यहाँ सिनेमा हॉल है और उधर नाटक। अब बताइए, आप वहां से यहां आ रहे हैं, रास्ते में 20 चीजें मिलती हैं। अगर हर एक चीज को उलझते जाएंगे तो आप यहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही हम आत्म कल्याण के लिए मुक्ति मार्ग पर चले हैं। हम छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे नहीं जब तक कि पूरा नहीं पालेंगे। जिन वाणी का मार्ग मिला है, गुरुदेव सन्मति सागर जी जैसे संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला है, निश्चित रूप से इस भाव को हमें भावों का अभाव करने के लिए उपयोग करना है। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्टैंड पर आप अपना विकास कर सकते हैं और अपने साथ साथ औरों के हित के लिए भी सोच सकते हैं। सौभाग्य है कि हमारे आपकी आंखें हैं और आंखों से जिनवाणी का स्वाध्याय कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ प्रज्ञा चक्षु, युवक युवतियां, बालक, वरिष्ठ जन हैं। आंख नहीं होने का क्या कष्ट होता है, क्या दुख होता है,
ये आप उनसे पूछ लीजिए। आँख की कीमत समझिए, क्योंकि उनने अपना विकास किया है और बिना आँख के भी अपने काम कर ले रहे होंगे, भक्ति कर ले रहे हैं, अपने को संभाल पा रहे हैं, लेकिन बहुत कीमती है आँख। इस आँख का उपयोग जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए होना चाहिए। इसका आँख का उपयोग भगवान के गुरु के दर्शन के लिए होना चाहिए। अभी कह रहे थे ना कि हम आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हमारी मन की आँखों से हम जरूर देख सकते हैं कि गुरुवर का चरित्र और साधना कैसी है। भाई वो कल्पना कर कर के भी प्रसन्न हो रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। हमारे पास तो आँख भी है, हाथ कान नाक मुंह सब कुछ है, अपन इसका उपयोग करें ताकि अपना सबका जीवन मंगलमय हो। सबसे ज़्यादा सुंदर निज आत्मा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो समयसार में 3 नंबर पर कहा है, गाथा नंबर 3, समयसार की तीसरी गाथा, कौन सुनाएगा? वो हाथ खड़ा किए। तीसरी गाथा सुनाएंगे? यत् निश्चय करो, बोलिए। समो सब्बत सुंदरे लोगे, बोलो। बंद कहायते, बोलना चाहिए। मंत्र हैं, गाने याद हो जाते हैं, गाथा याद नहीं होती। प्रभु सुमरन को आलसी, भोजन को तैयार। ऐसे पापी नरन को बार बार, जोर से बोलो। हम बोलेंगे धिक्कार तो अच्छा नहीं लगता कि महाराज जी देखिए इतना अशुभ शब्द बोलते हैं, धिक्कार। प्रभु दर्शन को, गुरु दर्शन को, स्वाध्याय को आलसी और भोजन को एकदम ऐसा। आप देखिए कार्यक्रम में 5000 लोग आएंगे, भोजनशाला में 7000 लोग जाएंगे। प्रभु दर्शन को आलसी, भोजन को तैयार, ऐसे पापी नरन को बार बार धिक्कार। अभ्यास तो करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर सी गाथा है, यत् निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे, बंद कहा यत्ते तीर्ण विषम बादनी होती। यत् निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे, सबसे सुंदर लोक में क्या है? समय। समय का मतलब आत्मा। देवसात गुरु के सानिध्य का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, मुनियों की वैयावृत्ति और सेवा का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उनके जीवन को देख देख करके आत्मा को जीना सीख जाते हैं। थोड़े से व्रत आ जाते हैं, थोड़ी सी शांति आ जाती है, थोड़ी सी निर्मलता आ जाती है, थोड़ी सी निष्प्रहता आ जाती है, थोड़ा सा मोह घट जाता है, कुछ घटनाएं घट जाएं तो सहनशीलता भी बढ़ जाती है। इसलिए मुनिराजों की संगति आत्मार्थी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस निज आत्मा की पहचान अपन करें। अभी राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने एक श्लोक पढ़ा था, है ना, बहुत सुंदर और फेमस है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत्। आगे दानाय भोगाय च रक्षणाय विद्या विवादाय। लोगों ने विद्या को विवाद का साधन बना लिया। सबसे ज्यादा झगड़ा टंटा करने वाले ना पंडित जी नुमा लोग मिलेंगे। आप लोगों की बात नहीं है, आप पंडित नहीं, आप स्नातक है ना। आप देखना विद्वान टाइप के लोग ऐसे मिलेंगे ना कि वो उलझा देंगे, चीजें पैदा कर देंगे, पक्ष पैदा करेंगे, जबरदस्ती कट्टरता पर खड़ा कर देंगे।
विद्वान से तो ये आशा की जाती है कि कहीं अगर कोई विखंडन हो रहा है तो उसे जोड़ देवे, कहीं कुछ टूट रहा है, कोई भटक रहा है तो उन्हें आपस में तालमेल बिठा देवे। नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। जहां आप रह रहे हो वहां जो कुछ होता है केवल उतना ही बड़ा संसार नहीं है, संसार बहुत बड़ा है। श्रवण बेलगोल का आयोजन देखिए और उसकी संस्कृति देखिए, देश की शासन की प्राचीनतम संस्कृति परंपरा। तो विद्वानों का काम है कि लोगों को जोड़ना। समझिए, विद्या विवादाय धनम मदाय, धन मद के लिए हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन आया तो बड़े अकड़ते फिरते हैं, मेरे से ज्यादा अमीर कौन है, हैं? मेरे से ज्यादा बड़ा आदमी कौन है। यानी धन तो आता जाता रहता है। अभी घनश्याम पाद प्रक्षालन कर रहे थे, जन्म से सैन है लेकिन थोड़े दिनों से जैन है। तो हमने उनको कहा कि जब तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो पाद प्रक्षालन क्यों कर रहे हो। उनने कहा कि आशीर्वाद से अभी इतना तो हो गया है कि पाद प्रक्षालन तो कर ही सकता। समझना, अगर हमारे पास धन आया है तो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग हो। कोई स्कूल चल रहा है, विद्यालय चल रहा है, सागर विद्यालय की स्नातक बैठे हैं और कैसे वर्णी जी ने विद्यालय खड़े किए और कैसे धर्मात्माओं ने दान दे के ऐसी संस्थाएं खड़ी की और कैसे वहां से बड़े बड़े विद्वान, अधिकारी, उद्योगपति निकले कि आज उसकी एक अपनी गरिमा है। तो ऐसे संस्थानों का सहयोग, दृष्टि बाधित बच्चे यहां उपस्थित हैं, ऐसे लोगों का सहयोग। एक शीला जी हैं यहाँ पर, वो भी आश्रम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए कुछ काम करती हैं। एक और कोई आए थे और वो भी हैं। जो भी है, नाम मुख्य नहीं है। अगर ऐसा कई काम हो रहे हैं तो आपके पास कुछ आया है तो उस यज्ञ में अंशदान जरूर करिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन मद के लिए नहीं है, धन तो किसके लिए है? दान के लिए है। और अगर शक्ति है तो पर पीड़न के लिए नहीं है, पर पोषण के लिए है, दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। ऐसा अपना सबका मंगलमय जीवन बने। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।